इंद्राय श्रीराधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। वैष्णवभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। एक साथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरै यः स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृत सर्व उपनिषदौ गावौ दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता सुधीर भोक्ता दुग्धं गीता अमृतं महत्
एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अथ श्रीमद्भगवत गीता प्रथम अध्याय। एक मेरे को दे देते और है। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम अकुर्वत् संजय। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। लाला तू यहाँ आ जा, जोर जोर से बोल, दिखाते हुए उसको एक एक अक्षर समझाते हुए। अत्र शूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि। युयुधानो विराटश्च द्रुपदेयश्च महारथा। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्। पुरजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः। युधाभिमन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्। सुभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भीष्मश्च कर्णश्च भीमश्च नहीं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः। अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अन्ये च बहवः शूरा
अन्ये च भवतस्तुरा मदर्थे त्यक्तजीविताः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितम् भीष्माभिरक्षितं बलं भीष्म अभिरक्षितम् बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदीयमेतेषाम् पर्याप्तं त्वदीयमेतेषां त्विदमेतेषां पर्याप्तं त्विदमेतेषां पर्याप्तं त्वदीयमेतेषां बलं भीमयभिरक्षितम् बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः यथा भागमवस्थितः भीष्ममेव यभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः सर्व एव हि। कल यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे 10 श्लोक हर रोज 70 दिन में श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण पाठ 2 महीने 10 दिन में। तो आज इसको थोड़ा समझने का कोशिश करें। जहाँ पे सबसे पहले पृष्ठ के बाद में भगवद गीता महात्म्य में जो था, इसमें हमने 2-3 श्लोकों का पाठ किया, मंत्रों का पाठ किया। किसी से वार्तालाप हो रहा था तो मैं वेद मंत्रों को श्लोक शब्द कह रहा था, तो उन्होंने कहा वेद के मंत्र होते हैं, श्लोक नहीं होता। क्यों? कहते वेद का प्रत्येक शब्द ही मंत्र है। तो भगवद गीता पंचम वेद का अंग है। पंचम वेद का मतलब 5वां वेद कौन सा है? कौन सा है? महाभारत। 4 वेद हैं। महाभारत को इतिहास भी कहा जाता है। महाभारत इतिहास में गिना जाता है। लेकिन उसको वेद क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाभारत में एक उपनिषद है। उस उपनिषद का क्या नाम है? क्या नाम है? गीतोपनिषद। तो ये श्रीमद् भगवत गीतो उपनिषदेषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे नाम अमुक अध्याय अमुक अध्याय अमुक अध्याय। ठीक है। तो योग शास्त्र है, योग सप्ताह चल रहा है। 2 दिन तो हम लोग हिले डुले। मैं तो जीवन में इतनी देर तक कभी भी किसी भी तरह का योग या किसी भी तरह का खेल इतनी लंबा नहीं खेला, घंटा भर लगातार। मैं तो बैठ करके एकदम आसन पे, ठाकुर जी और गुरु जी की कृपा से स्वयं का कोई प्रयास नहीं, आसन पे मैं बैठ सका 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, उनकी कृपा से। इसमें कहीं मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। जीव का यही दुर्भाग्य है कि वो अपना पुरुषार्थ समझ लेता है, अपना मैंने किया ऐसा समझ लेता। भगवत कृपा से तो यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता में श्रील गुरु महाराज जी से 3 प्रथम श्लोक, मैं कहूँ मंत्र, 3 मंत्रों का हम लोगों ने
श्रवण किया था, क्योंकि ये वेद है इसलिए वेद वाक्य मंत्र है इस दृष्टि से। कौन से? गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य। इतना चंचल क्यों होते हो? गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रित। गुरु कहते या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चित, जो पद्मनाभ भगवान हैं जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, उन भगवान के मुख कमल से जो शब्द प्रकट हुए हैं उनको, जहाँ उस शास्त्र को छोड़ करके फिर अन्य शास्त्रों की तरफ तुम्हारा क्यों ध्यान जा रहा है? क्या जरूरत है और बातों की विस्तार करने का? ये कौन बोल रहे हैं? स्वयं वेद व्यास जी बोल रहे हैं। गीता सुगीता कर्तव्य। गीत भगवान ने युद्ध क्षेत्र में उपदेश नहीं दिए हैं कि भगवान ने उपदेश देने शुरू किए, तू मानता नहीं करता। गीत गाया है। कौन युद्ध क्षेत्र में गाया जाता है? कहते भगवान ने बड़े आनंद के साथ में, बड़े दिव्य भाव के साथ में अर्जुन के साथ वार्तालाप किया और बड़े आनंद से, कोई ऐसा दुख नहीं, कोई चिंता नहीं कि तूने छोड़ दिया, समझ नहीं रहा, ओ चल ना। अरे क्या नपुंसकों जैसी बात कर रहे हो हैं? तुम बनते तो बड़े पंडित हो, या मूर्खों जैसी बात कर रहे हो? मतलब जो वार्तालाप किया भगवान ने वो एक गान है। भगवान का मुस्कान, भगवान की चलन, भगवान का बसन, भगवान का व्यवहार सब मधुर है और मधुर संगीत है। तो इसलिए यहाँ कहते गीता, ये गीत है। सुगीता कर्तव्य, इसको सुंदर रूप से गान करना चाहिए। सुगीता, हम भगवान से ज्यादा सुंदर कुछ गा सकते हैं? भगवान ने जो बोला उसको ज्यादा सुंदर गा सकते हैं क्या? तो भगवान का गीत हम सुगीत कैसे कर लें? इसका मतलब कि हम उस गीत को यह भाव से कि ठाकुर जी का बोला हुआ शब्द है, उसको आसन दिया जाए। भगवान का ये भगवत गीता जो है, भगवान साक्षात हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि कोई कोई अपनी पुस्तक को, अपनी किताब को, उसके एक भी अक्षर को इधर से उधर नहीं होने देता। संप्रदाय हैं ऐसे। और हमारे सिखों में तो आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे। ग्रंथ साहब को साहब शब्द प्रयोग किया। साहब मतलब व्यक्ति, गुरु ग्रंथ साहब मतलब साक्षात गुरु महाराज। तो साक्षात जो भगवान है, इस भाव से इसको गाना, इसको सुनना, यही कर्तव्य है। किम अन्य शास्त्र विस्तर है, क्या और शास्त्रों के विस्तार की जरूरत है? क्या जरूरत है? क्यों जी ऐसा आप बोल रहे हैं? क्यों? मैं जब उपनिषदों को पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, उपनिषद अध्ययन के समय में मैंने देखा भगवत गीता में कितनी ही उपनिषदों के सार जो मंत्र हैं उनको लिया गया है। बिल्कुल मिलता जुलते मंत्र तो कई सीधे सीधे ही हैं। तो मैंने कहा कि ओ, इसीलिए बोला है कि ये जो है और शास्त्रों के विचार की जरूरत नहीं, क्योंकि
स्वयं पद्मनाभ के मुख पद्म से विनिश्रित हुआ है। आगे गुरुजी बोलते थे, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। ये जो है सारी उपनिषदें जो गाय के समान हैं और कृष्ण ग्वाले हैं। सभी उपनिषदों के दूध को उन्होंने निचोड़ा, निकाला। सर्व उपनिषदों गावो, सारी उपनिषदें क्या हैं? बत्तख है। अच्छा, सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना। ये गोपाल नंदन क्या होता है? गोपाल तो गोपाल ही है, नंदन क्या? नंदन का मतलब पुत्र होता है। तो ये क्या हुआ? गोपाल नंदन कौन हुआ? कृष्ण का बेटा। तो गोपाल नंदन क्यों कहा? गौवा का पालन। नंदन फिर क्यों बोला? बेटे, गाय के बेटे की तरह। आप दोबारा बोलना, जोर से बोला करो। गायों की जो रक्षा करते हैं, उनका पालन करते हैं और नंद जी के पुत्र हैं। थोड़ा सा नजदीक पहुंचे, कुछ बोलना चाहिए, कुछ भी जो समझ में आ रहा है उसको बोलना चाहिए। गोपाल, नंदन, ये जो शब्द जो बोले गए, इन शब्दों को, गोपाल का मतलब कन्हैया, यही तो होगा ना? कुछ और अर्थ भी हो सकता है। तेरे से पूछ रहा है कोई? हाँ, गो का पालन करने वाले। नंदन मतलब होता है पुत्र। समान क्या होता है? पुत्र रूप में गैयों का पालन करने वाले। वो दे दो कचरा। तो पुत्र रूप में गैयों का पालन करने वाले, एक अच्छा भाव दिया आपने, धन्यवाद। हाँ जी, आपको कुछ समझ आ रहा है? बोलो। ये गोपाल जी हैं, जो नंद जी हैं, ये पुत्र के समान माना है। तो ये गोपाल जी हैं, ये यशोदा जी के हैं राधा। तो ये जब भैया श्राप हैं तो उनके साथ बाल रहते हैं, तो ये बच्चे उनके रहते थे। तो ये गोपाल जी गोपाल का बोल। जो गायों का पालन करते हैं उनके लिए गोपाल, यहाँ पे गोपाल का मतलब एग्जैक्टली कृष्ण है, लेकिन गायों का पालन करते हैं उनके नंदन। यहाँ गोपाल शब्द का अर्थ नंद महाराज, गायों का पालन करने वाले नंद महाराज, उनका नंदन, उनका बेटा गोपाल नंदना। समझे? नंद नंदन है ना? गोपाल कृष्ण को टाइटल मिला है कहने के लिए, है नहीं, वही गोपाल है वास्तविकता में। नंद महाराज तो कृष्ण के पुत्र हैं, पुत्र के भी पुत्र हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप महाराज जी? है राम जी। नंद महाराज बलराम जी के अंश हैं, यशोदा मैया बलराम जी के अंश हैं। कृष्ण मूल हैं, कृष्ण से प्रथम विलास विग्रह बलराम जी प्रकट हुए, और बलराम जी जब वात्सल्य भाव में कृष्ण की सेवा करने लगे तो नंद यशोदा के रूप में वो प्रकट हुए। ठीक है? तो गोपाल बोलने का मतलब है जितने भी गायों का पालन करने वाले हैं उन सबको गोपाल कहा जाता है। इसलिए भागवत में 12 गोपाल प्रसिद्ध हैं, 12 गोपाल,
अष्ट सखियां हैं ना, जैसे ऐसे 12 गोपाल हैं। उन सब के नाम के साथ गोपाल लगता है, सब गोपाल है। विशेष रूप से उन गोपालकों में से पशुपंगजाय यह शब्द आया है। पशुपंगजाय, पशुपंग जो पशुओं का, गायों का पालन करने वाले हैं, उनके अंगजाय। अंगजाय मतलब नंदना, उनका पुत्र। तो गोपाल नंदना, गोपाल ने मतलब नंद के पुत्र नंदन ने जिन गायों को दूहन किया, कौन सी गायों को दूहन किया यहां पे? अभी इस वक्त यहां कौन सी गायों का दूहन कर रहे हैं? उपनिषद, उपनिषदों की को बोला ना गायें, तो उपनिषद रूपी गायों का जिन्होंने दूध निकाला, ठीक है, वो ऐसा दूध निकलता कब है? गाय जब दूध देती है कब देती है? हमारी गैया एक, उसका बछड़ा जब जन्म हुआ कुछ दिनों बाद मर गया, उसका दूध ही सूख गया। कुछ दिन तो जबरदस्ती हमने निकालने की कोशिश की कि कहीं थनों में थलेना ना हो जाए, उसका अंदर ही अंदर सड़ ना जाए दूध, इसलिए निकालने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसका दूध ही खत्म हो गया। क्या हुआ? जो गाय का बछड़ा होता है ना, उसको देख करके, विशेष करके बछड़े को देख करके, बछिया को देख करके इतना ज्यादा उसको प्यार नहीं होता। सब जगह ही ऑपोजिट जो जेंडर होता है उसके प्रति जो है आकर्षण रहता है। माँ का बेटे के प्रति होगा, बाप का बिटिया के प्रति होगा, ये स्वाभाविक होता है। तो उसको देख करके, तो यहाँ पे उपनिषदें कौन हैं? गाय हैं। और बछड़ा कौन है? पार्थ। कौन है पार्थ? अर्जुन। अर्जुन बछड़ा है। कैसे दूध निकाल रहा है? बीच बीच में प्रश्न मार के, प्रश्न मारे ना, प्रश्न दिए हैं भगवान के आगे। प्रभु आप बोल रहे हैं कि घर बार छोड़ करके मैं ना जाऊं, क्या कर्तव्य है मेरा? मैं अपने दादाजी भाइयों को मार करके, मातलों को मार करके मैं उनके सने हुए सिंहासन पे बैठूंगा, इससे अच्छा था यही है कि भोक्षुम अपी हलोके, मैं इसको भिक्षा मांग करके सारे जगत में। भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं करना। तो भगवान ने उसको जो उसने मारा है उसका जवाब दिया है, मतलब दूध निकाला है। इस उपनिषद से, उपनिषद से, उस उपनिषद से, सभी उपनिषदों से भगवान ने सार निकाला है। तो जब भगवत गीता को सही ढंग से समझ ले तो समझ लीजिए सारे वेदों के सार को समझ लेगा। क्यों सारे वेद कह रहा हूं? पैरों को हाथ नहीं लगाना। सारे वेदों को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उपनिषदें जो हैं वेदों का शिरोभाग होती हैं। तो इसलिए उपनिषदों का शिरोभाग होने के नाते, सर्वश्रेष्ठ होने के नाते, उनके दूध को भगवान ने बार बार प्रश्न करने पर निकाला है। हालांकि ये भगवान ने स्वयं उपदेश दिया है, इसलिए ये किसी उपनिषद से निकाला हुआ नहीं है। स्वयं का उपदेश होने के नाते किसी उपनिषद से निकाला हुआ नहीं। ये एक दृष्टि है। दूसरी दृष्टि है सर्व उपनिषदों का सार है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है। शास्त्र क्यों कहा? जो शासन करके त्राण करे। शास्त्र, त्र मतलब त्राण, त्राण मतलब परित्राण, मतलब कल्याण करे। ठीक है, त्राण मतलब परित्राण करना, किसी का कल्याण करना, किसी के कष्टों को हरण करना ही परित्राण है। ठीक है, तो ये क्या है? एक ही शास्त्र है, बाकी शास्त्र नहीं है क्या? क्या कि बाकी शास्त्र हैं, उसमें परम कल्याण का मार्ग नहीं बतलाया।
बहुत अच्छा परम कल्याण का मार्ग है। अपने दादों को मारो, गुरुओं को मारो और उसके बाद में सिंहासन पे बैठो, यही परम कल्याण का मार्ग है? तो यहां पे तो युद्ध यही कराया, इसका मतलब तो यही हुआ। कहते नहीं, शास्त्र का अर्थात मतलब है शासन, आत्मशासन करते हुए त्राण उद्धार का उपाय बतलाया भगवान ने, तरीका बतलाया। इसलिए शास्त्रों में श्रेष्ठ शास्त्र है भगवत गीता। उसका कारण दो हैं, क्योंकि ये देवकी पुत्र का गीत है, देवकी पुत्र ने गाया है। अब यशोदा पुत्र तो बोला नहीं, देवकी क्यों बोल दिया? यशोदा जी का एक नाम देवकी है, इसलिए गौड़ीय वैष्णव लोग देवकी का अर्थ यशोदा ही करते हैं। लेकिन जो हो, देवकी वसुदेव पुत्र देवकी, वासुदेव, वसुदेव नंदन वासुदेव, उनका ही। और फिर एको देवो देवकी पुत्र एव, देवता भी एक ही। कौन? देवकी पुत्र। क्यों जी? बाकियों के तो पिता भी नहीं है, शिव जी के पिता नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा बोले पुत्र। जिनके पुण्य के प्रताप से माता पिता का त्राण होता है उसे पुत्र कहते हैं। जिनके पुण्य के अच्छे कर्मों के प्रताप से माता पिता का त्राण होता है, परित्राण होता है, उसे क्या कहते हैं? पुत्र। तो इसलिए यहां पर देवकी पुत्र बोला। अब देवकी पुत्र तो उसका तो माता पिता है, वो तभी तो पुत्र हुआ ना। क्यों जी? शिव जी का तो कोई माँ बाप नहीं, शिव जी सबसे बड़े भगवान। भगवान विष्णु का कोई माँ बाप नहीं, वो सबसे बड़े भगवान। ऐसे ही तो होगा, यही तो अर्थ होगा। इनका तो पिता पुत्र है। नंद का पहले गोपाल नंदना कह दिया, अब देवकी पुत्र कह दिया। कहते देवकी शब्द अर्थ होता है भक्ति। य देवस्य स देवकी, जो देवों की है, जो देव की है, हरि की है, वो देवकी है। वो क्या है? भक्ति। क्या है वो? क्या है भक्ति? क्या है उसको? क्या बोलते हैं भक्ति को? देव की पूजा पाया जाए, पूजा कर जो देवता की है, जो देव की है, प्रभु की है, वो भक्ति है। और अगर वो प्रभु की नहीं है, वो क्रिया कर्म होगा, वो क्रिया पुण्य होगा, वो क्रिया क्रिया ही रह जाएगी, वो भक्ति नहीं होगी। परंतु जो उनको समर्पित है, वो कैसी भी है, वो भक्ति ही है। चाहे वो मारना ही क्यों है, चाहे वो ताड़ना ही क्यों नहीं, चाहे सिर पे चढ़ना ही क्यों नहीं। माता पिता ने बोला थक गया हूं, ने पैर से कुचल दे। पिता के पीठ पे चढ़ गया बच्चा और कुचल रहा अच्छे ढंग से, और छोटा सा बच्चा कूद रहा, हाँ और अब ये अपराध है कि नहीं? हाँ, अपराध नहीं? तो माता पिता को सुख देने के लिए, भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए, क्यों सुख देने के लिए? भक्त दुखी है क्या भक्ति करके? कहते नहीं, भक्त कभी दुखी नहीं होता। भगवान की सेवा, शुश्रूषा, ध्यान, नाम में हमेशा आनंदित रहता है, लेकिन भगवान के विरह से दुखी होता है। इसलिए विरह रूपी दुख को दूर करने के लिए भक्त भगवान से संबंध चाहता है। कैसा संबंध चाहता है? कि वो मेरे पुत्र हों, मैं उनको प्यार करूं,
उसको अगर कोई बीच में फ़ोन आता है ना तो रुक जाएगी सारी वीडियो। पुत्र हो, मैं उसको प्रेम करूं। भगवान भक्ति के इतने ही अधीन है, भक्ति के, भगवान भक्ति के इतने ही अधीन है कि जहां पर भगवान भक्त की तृप्ति के लिए पुत्र बन जाते हैं। वास्तविकता में देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा जितने भी हैं सब भगवान के दास हैं, सेवक हैं, या भगवान के ही अंश हैं। ऐसे भगवान के अंश, भगवान के बाप कैसे हो गए? जैसे ये मेरा हाथ मेरे को प्यार कर रहा है, मेरा हाथ मैं अलग करके प्यार नहीं कर सकता, कर सकता? भगवान का यही प्रेम भाव जो है, अलग होके भगवान से ही प्रेम कर रहा है, ये है भाव। भगवान का स्वयं को प्रेम करने का जो भाव है वो बलराम है। 10 रूपों से भगवान की सेवा में, समझे? तो इसलिए बलराम जी, भगवान यहाँ देवकी पुत्र बोलने का मतलब भक्ति के पुत्र, भक्ति जिनको जन्म देती है, जो भक्ति से प्रकट होते हैं। बिना भक्ति के जो प्रकट, बिना भक्ति के जो प्रकट नहीं होते, कहते वो भगवान देवकी नंदन के मुख से जो निकला शास्त्र है वही मात्र शास्त्र है, वही मात्र देव है और वही मात्र मंत्र है। एको मंत्रस्य तस्य नामाने, उनका नाम वही मंत्र है। और उसमें ये नहीं है नाम, नाम शब्द बोला, नाम का मतलब कृष्ण 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 कोई कर रहा है तो ये मंत्र है, समझे नहीं? और मंत्र के आगे और पीछे जब नमः और कोई बीज मंत्र लग जाता है तो वो स्वाहा, अथवा अंतिम में स्वाहा और नमः लग जाता है तो वो मंत्र जो है वो अभिमंत्रित हो जाता है, मतलब बंधन में आ जाता है। जैसे मैं डायल करता रहूं 9219668940, 9219668940, हवा में करता रहूं तो क्या है? याद हो जाएगा, याद डायल नहीं होगा, है ना? इसी प्रकार से कृष्ण मंत्र जो है जब गुरुदेव से लिया जाता है, एक तरह से वो इंस्ट्रूमेंट रूपी माला देते हैं। उस पे जब हम लोग करते हैं या जप करते हैं उंगलियों के ऊपर, तो वह सीधा भगवान के पास में जाता है। डायलिंग होती है, कई बार आपकी जो है मिसकनेक्शन हो जाता है, मैच नहीं करता कनेक्शन, आप जो है क्या बोलते हैं, नेटवर्क से बाहर होते हो भगवान के। भगवान के नेटवर्क से बाहर कोई हो ही नहीं सकता ना। आप अंदर घुस जाते हो बेसमेंट में, जहाँ के ऊपर सैकड़ों जो है लोहे की जो है जंगले के कारण उसका नेटवर्क सब रुक जाता है, समझे? तो इसलिए कहते हैं एक ही मंत्र है भगवान का नाम, और एक ही कर्म है उनकी सेवा। कर्मप्येकम तस्य देवस्य सेवा, कहते एक ही कर्म है ऐसे देवता की सेवा। तो उनकी देवता की सेवा, जब देवता मिलेगा ही ना, सेवा क्या करेंगे भाई? दिखे ना तो आपकी सेवा कैसे करें? हाँ, जब वो दिखे ना तो सेवा कैसे करेंगे? बोलो। गुरु जी की आज्ञा मान के, और कुछ बोलो, बोलो पंडित। पता है ये? अच्छा, माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा करने से भगवान की सेवा हो जाती है। तो भरत जी ने बड़ी गलती की, माँ को छोड़ दिया। प्रहलाद जी ने गलती की, माता पिता को छोड़ दिया। हमने सबसे बड़ी गलती करी, हमने अपने मैया बाप को छोड़ दिया। जो माता पिता वैष्णव हैं, भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं, ऐसे माता पिता की सेवा करना
साक्षात भगवान की कृपा को प्राप्त करना है। समझे? लेकिन जो भगवान को पूरी तरह समर्पित निष्कपट निष्किंचन वैष्णवगण हैं, उनके संग में रहना, उनके अनुसार चलना, उनकी सेवा करना, प्रभु का नाम करना, अंतिम 2 ही उपदेश दिए हैं। महाप्रभु ने कहा वैष्णव सेवन, नाम कीर्तन, वैष्णव सेवन, यहाँ पर धर्म नहीं, सुनो सनातन। कि भगवान का नाम संकीर्तन और वैष्णव की सेवा, इससे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं, यहाँ पर धर्म नहीं, सुनो सनातन। ये सनातन गोस्वामी, इससे श्रेष्ठ कोई भी धर्म। क्यों बोला? ये तो धंधेबाजी है अपनी सेवा कराने की। ये तो पंडितों, जैसे लोग बोलते हैं ना, तार्किक लोग, जो पंडितों ने अपना जो है पूजा करवाने के लिए पंडित को जो है दक्षिणा दीजिए, यहाँ पे यहाँ करिए, वहाँ है वृंदावन आइए, यहाँ लुट के जाइए, ये तो धंधा बना रखा। ऐसा लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। वैष्णव सेवा भगवान स्वयं करना चाहते हैं। क्या बात कह रहे हैं स्वामी जी, आप सोच करके बोलिए, ऐसे बकवास मत कीजिए। अरे बकवास नहीं, सत्य बात है। भगवान ऋणी हैं उन लोगों के जो भगवान का भजन करते हैं, लेकिन भगवान से, भगवान के सेवा के अलावा कुछ नहीं मांगते। भगवान की सेवा करते हैं, सेवा करके भगवान की सेवा के अलावा, सेवा के बदले एक रंच मात्र कुछ भी नहीं मांगते। भगवान कहते अरे तुम इतना कष्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारे कष्टों को हर लूं। कहते प्रभु नहीं, निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्म ये न तब नाम गुण गाई। ये प्रभु मेरे कर्म के फल के प्रभाव से कीट जन्म हऊ यथा तुया दास। ये प्रभु कीड़े का जन्म भी मिल जाए मेरे को तो भी मैं आपका दास ही रहूं। कीड़े के जन्म में क्या दासता करोगे भाई? जो गंदगी आपके इधर उधर पड़ी होगी उसको उठा के फेंक दूंगा। छोटा सा हूं, छोटा सा काम। एक समय मेरे को याद है, बड़ा दिव्य अनुभव हुआ, आनंद आया। बरसाना में ठाकुर जी और ठाकुरानी दोनों, वो जो गहवर वन है मेन मंदिर से, जो मान मंदिर की तरफ जाने का रास्ता है, वहाँ दोनों विचरण कर रहे हैं। और मैं एक छोटा सा भंवरे का जैसे बच्चा होता है उसकी तरह उन दोनों के इधर उधर नाच रहा हूँ, खूब नाच रहा हूँ। वो राधा रानी छूना चाहती, मैं उधर भाग जाता हूँ। इतना दिव्य सुंदर वो संकीर्तन के अंदर एक भाव आया था, बहुत ही दिव्य था। तो कीड़ा बन के भी आपका सुख विधान करो, कीट जन्म हो यथा तो यादास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आश। बहुत कर्मों में फंसा हुआ आप बार ब्रह्मा जी की तरह सारे जगत की सृष्टि करने में, उसको नया नया बनाने में ही लगा हुआ हूं ना, ये भी नहीं चाहिए। बहिर्मुख होने से मेरे को ब्रह्म जन्म भी नहीं चाहिए, अर्थात ब्रह्म में विलीन होना या ब्रह्मा की पदवी प्राप्त करना नहीं चाहिए। तो इसलिए कर्मप्येकम तस्य देवस्य सेवा, उनकी सेवा, उनकी सेवा मतलब उनके जो हैं उनकी सेवा। क्यों? क्योंकि जब भगवान के आगे भक्त कुछ भी नहीं चाहता तो भगवान कहते भैया मेरा तो एक संकल्प है, ये यथा माम प्रबधन्ते तांस तथैव भजाम में हम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो मेरा जैसा भजन करता है मैं ठीक उसका वैसा ही भजन करता हूं। ये यथा माम प्रपतन्ते तांस तथैव भजाम में हम।
जो मेरे को जैसे प्रपन्न होता है, शरणागत होता है, मैं उसको वैसा भजन करता हूं शब्द बताओ। भजन का मतलब उसकी संतुष्टि या उसकी सेवा करता हूं। भक्त चाहता है कि ठाकुर जी भोजन करें, भगवान कहते ले कर लियो। वो करके भक्त को आनंद दे रहे हैं, वो करा के आनंद पा रहे हैं। समझ लगे? इस तरीके से। तो कहने का अभिप्राय दोनों एक दूसरे की भक्ति करते हैं, ऐसा दिव्य भाव है। आज भगवान ऋणी हो जाते हैं जहां पे, ध्यान दो आंखें खोल के, जहां भगवान ऋणी हो जाते हैं, भक्त को देना चाहते हुए भक्त नहीं लेता है, तो भगवान क्या हो गए? ऋणी हो गए ना। वो भक्तों की सेवा कोई करे, जो करना भगवान चाहते हैं वो भगवान नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्टली, सीधा सीधा आके, तो अगर कोई व्यक्ति उनकी सेवा करे जो भगवान नहीं कर पा रहे, ऐसे भक्तों की सेवा करे, तो बताइए किसकी सेवा हुई है? भगवान की सेवा। काम भगवान का था, भगवान कर नहीं पा रहे, ये भगवान की सेवा है, भक्त की सेवा नहीं। भक्त की सेवा रियल में भगवान की सेवा, वास्तविकता में भगवान की सेवा, क्योंकि भगवान कर नहीं पा रहे सेवा। इसलिए तो भगवान ने कहा मेरा भक्त मुझे इतना प्रिय नहीं, जो मेरे भक्त का भक्त हो उतना जो मेरा प्रिय। क्योंकि मेरा भक्त मेरी सेवा करता, मुझसे कुछ नहीं लेता। मैं जब सेवा करना चाहता हूं करने नहीं देता, हर जगह पे मेरे को पकड़ लेता कि ठाकुर जी हैं। लेकिन कोई बालक नन्हा सा आता है, पगला सा बुद्धू सा, वो आके चरणों को दबाने लग जाता है, कहते मैं उसी के अंदर प्रवेश करके उस सेवा का सुख लेता हूं। समझे? जब आप किसी वैष्णव के चरणों को दबा रहे हैं, जहाँ उनके भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ जगह मंदिर मार्जन कर रहे हैं, तो आप उपकार नहीं कर रहे हैं, आप अपना कल्याण कर रहे हैं, भगवान का आनंद वर्धन कर रहे हैं। ये भाव होना चाहिए। ये भाव ही नहीं रहेगा, सुना इधर से, प्रणाम किया, निकल गया इधर से, इसलिए कथा के बाद तुम लोग प्रणाम मत करना। सही है? कहता हाँ सही है। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो। कल से किस समय होगी पता नहीं, अभी हमने शुरू तो कर दिया, 70 दिन तो चलेगी। अब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, ज्यादा भी चल सकती है।